I'm as green as I wanna be. Hello everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session, welcome back everyone. After a long time, or maybe not really long time, I've been up to a lot of things. Stuff is coming up. So before we proceed ahead, guys, I want every one of you, please like, share and follow my content and my channel. Subscribe kare, support kare, because you know, we have a long journey ahead and I want my followers and my community to stay along and to watch us grow and make an impact on football in general and in Pakistan as well. Khair, the reason that we are here tonight. So the reason that we are here tonight is that Champions League draws are Champions League के draws. What else could we expect? यार देखो, बहुत सारे important factors हैं इस दफ़ा के draws में. एक कुछ surprising elements भी हैं, जैसे कि it's the first time since 2006 that 3 Italian teams are in the Champions League quarterfinals. AC Milan, Inter Milan and Napoli. और उसके बाद मूविंग अहेड एक और ब्लॉकबस्टर फिक्सचर जो कि रिडेम्पशन वाले फिक्सचर्स आ गए हैं. रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी एंड देन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर्न, जो एक अभी होने वाला है ना. अब मुझे समझ में नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ. वेल आई बिलीव दैट वैसे तो इंटर मिलान वर्सेस बेनफिका भी है, एसी मिलान वर्सेस नापोली भी है. दैट्स एन इंपॉर्टेंट गेम एज वेल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू इट एंड सी के क्या हो रहा है और क्या होने वाला है. सबसे पहले बात करते हैं मेगा फिक्सर की, रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी. देखो, इस टीम के अंदर ऐसा है कि चेल्सी के पास ऑन पेपर जो टीम है, इफ यूड बी प्लेइंग ऑन प्ले स्टेशन या पेपर के ऊपर अगर टीम देखते हो तो चेल्सी हैज मोर पोटेंशियल एंड चेल्सी इज वे स्ट्रॉन्गर देन रियल मैड्रिड कंसिडरिंग ऑफ देयर साइनिंग्स एंड द टैलेंट दैट दे हैव. बट इफ यू टॉक अबाउट क्लास एंड कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी में रियल मैड्रिड आर वे अबव. रियल मैड्रिड यहां पे बैठी हुई है एज कंपेयर टू चेल्सी. और इफ यू सी के रियल मैड्रिड ने प्रूव भी किया है, चैंपियन लीग रॉयल्टी है उनकी ऐसी, और चैंपियन लीग का जो उनका एक भरम है ना, यू जस्ट कैन नॉट रन ओवर इट, और आई फील लाइक चेल्सी वैसे ही स्ट्रगल कर रही है. ग्राहम पॉटर, मैनेजरल इश्यूज चल रहे हैं क्लब के अंदर. तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो पुरानी रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं कि हम रिडेम्पशन, इट्स टाइम फॉर रिडेम्पशन, वो हो नहीं पाएगी. एंड एज यू गाइज नो, रियल मैड्रिड हैज जस्ट थ्रैश लिवरपूल लाइक 7-0, 7-2 आई गेस. मतलब 6-7 गोल उनको चेपे उन्होंने, और ये आसान नहीं होता. वो भी लिवरपूल जैसी टीम जो कि अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लीथल है. दे आर सो पोटेंट. अगर आप लिवरपूल के प्लेयर्स देखो तो सला, गाकपो, डार्विन नूनेज, फर्मीनियो, तो दे हैव सच प्लेयर्स दैट आर वेरी पोटेंट एंड इफेक्टिव इन अटैक, स्पेशली इन दिस सीजन एज वेल. चेल्सी का फ्रंट गोल स्कोर नहीं कर रहा है. चेल्सी के मेजर क्राइसिस हैं. एंड ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी रियल मैड्रिड, तो उनके प्लेयर ऐसे टूर्नामेंट्स में जो नहीं भी चल रहे होते, जैसे रॉड्रिगो है, एसेंसियो है, वो आके एज अ बेंच, एज अ सब्स्टिट्यूट, एज अ इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट, दे स्कोर गोल्स. और आई फील लाइक दैट विल बी द केस. Chelsea will try to fight, but Real Madrid will win this game easily, considering of their form in Champions League last season. And then when we see Liverpool वाला अभी वो Anfield पे उनको ठोक के आए हैं यार. This struggling Chelsea cannot contain Real Madrid. और I don't think so there will be any mishap. Real Madrid is the favorite. Chelsea is definitely an underdog in this contest, but Real Madrid will proceed ahead. फिर दूसरा गेम जो हमारे पास आ रहा है, बॉयज लॉन्डो अवाम, मेरी बात सुनो. ये जो गेम है ना, दैट इज द गेम. क्योंकि इस गेम का भी एक फैक्ट है दैट द लास्ट टाइम पेप गार्डियोला वॉन चैंपियंस लीग, इट वाज व्हेन ही डिफीटेड बायर्न इन क्वार्टर फाइनल्स. लाइक ओके, आप लिंक कर रहे हैं, मतलब इट्स कमिंग होम, क्या है, थोड़े कनेक्शन बन रहे हैं. लेकिन देखो, अब वो कंसेलो का बीफ है गार्डियोला के साथ, वो भी चल रहा है. कंसेलो रिटर्न. हालैंड इज प्लेइंग अगेंस्ट बायर्न, बुंडेसलीगा की टीम. कंसेलो इज प्लेइंग अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब, हिज एक्स क्लब. और दूसरी साइड पे भी देखो तो रूडिगर इज प्लेइंग अगेंस्ट चेल्सी. तो वो एक बड़े रियूनियंस वाला सीन होने वाला है. गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 7 हो गया, ये रियूनियंस हो रहे हैं इसके अंदर. तो आई बिलीव दैट कॉन्टेस्ट बायर्न वाला, दैट्स 50-50 राइट नाउ, क्योंकि बायर्न हैज like one of the best defenders and defense in the world. Their crisis is towards the attack, and City has one of the best attack in the world. Like जितने potent है, जितने effective है, हालैंड है, विंगर्स अच्छे, मारेज है, फिल फोर्डन है, जैक ग्रिलिश है, वैरायटी है उनके पास, मिडफील्ड भी स्टेबल है. एंड सेम गोज विद बायर्न. लेकिन बायर्न का अटैक इतना स्ट्रांग नहीं है. सिटी का अटैक स्ट्रांग है, मिड स्ट्रांग है, डिफेंसिवली इतने स्ट्रांग नहीं है. और इसी वजह से ये टाई 50-50 बनता है. लेकिन आई फील लाइक कि अगर बायर्न सिटी को हरा के आगे जाती भी है तो वहां से डेफिनेटली रियल मैड्रिड आ रही है, और रियल मैड्रिड की तो बायर्न बिच है. बायर्न इज रियल मैड्रिड्स बिच.
वो अभी उसको कुत्ते की तरह मारेंगे अगर ये इनको मिलते हैं तो डेफिनेटली बायर्न इज नॉट गोइंग थ्रू इन एनी केस इन दिस मैच. दे माइट प्रोसीड. बहुत ब्लॉकबस्टर फिक्सर होगा, खतरनाक मैच होगा. सिटी अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी एंड आई प्रे दैट हालैंड स्कोर 5 गोल्स अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक. अगर ये हो गया ना कि बायर्न म्यूनिक के अगेंस्ट हालैंड ने हैट्रिक भी मार दी, चल 5 नहीं हैट्रिक ही मार दे, तो यू नो इट्स गोना मेक माय डे माय ईयर आई बिलीव. क्योंकि मैं बड़ी नफरत करता हूं भाई. अभी मुलर ने बेंच फौरन से भी बकचोदियां शुरू कर दी. सिटी वी आर कमिंग, ओके इत्तेहाद. अबे भाई सिटी ये वो सिटी नहीं है, आर्सेनल नहीं है ये. And I can feel like City has a strong, and I can feel like City has a very strong grip in this tie. City can win, City can proceed further, or they have all the merits. De Bruyne, striker, they have a good midfield. On the other hand, Bayern is also a blockbuster team, but attacking point of view से थोड़ा मुश्किल है. लेकिन it's a big test for Pep Guardiola right now, क्योंकि City हमने देखा है कि समटाइम्स दे लूज देयर कंपोजर, समटाइम्स दे स्विच ऑफ और फिर वो अचानक से गोल खाते हैं. ये होता है. आरबी लाइप्जिग का अवे गेम खेला, अचानक स्विच ऑफ हुए, सेंटर बैक ने गोल स्कोर किया इनके अगेंस्ट, लेकिन फिर इन्होंने सेकंड लेफ्ट में रिडेम्पशन किया. तो आई गेस दैट वुड बी द केस. बायर्न को ऑन एंड ऑफ वीक में इतना कंपटीशन नहीं मिलता, तो इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स अगर वो इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स अगर वो इतनी टफ ओपोनेंट के अगेंस्ट गेम खेलेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट. एंड देखो यार, बायर्न का रीजन ये कंपटीशन में इतना ऑफ रहने का कि बिकॉज यू नो दे डू नॉट फेस दैट काइंड ऑफ कंपटीशन इन देयर लीग. इट्स अ फार्मर्स लीग. और जब वो नहीं खेलते तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि फिर वो विला रियाल जैसी टीमों से बाहर होते हैं. उनाई एमरे की विला रियाल ने बायर्न को बाहर किया था. एंड दिस इज पेप गार्डियोलाज हैंड पिक्ड मैनचेस्टर सिटी, हैंडमेड. So that's not an easy thing. So my prediction for this game will be City will proceed ahead क्योंकि बायर्न का रिकॉर्ड अगेंस्ट टॉप टीम्स इज नॉट दैट गुड. चेल्सी रियल मैड्रिड वाले में वो एलिमेंट नहीं है. अगर वो सिटी से खेल रहे होते, अगर वो प्रीमियर लीग की कोई टीमें इस टाइम थोड़े चल रहे हैं मसले, लेकिन अगर वो सिटी से खेल रहे होते, आर्सेनल को भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सिटी एक ऐसी टीम है जो मैड्रिड को इस वक्त टफ टाइम दे सकती है. दिस चेल्सी हैज द पोटेंशियल बट मैनेजरल इशूज हैं. लेकिन मैंने लीग कंपैरिजन में ये नहीं बोला कि वो लीग का इशू रहेगा जिसकी वजह से चेल्सी क्वालिटी लैक कर रही है. बट बायर्न के केस में बायर्न ऐसे टफ ओपोनेंट्स को नहीं खेलती है, और ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जब गेम्स होते हैं ऐसे बड़े, तो देयर इज अ चांस कि बायर्न माइट चोक. तो वही एलिमेंट रहेगा. पेप गार्डियोला विल बी प्रिपेयर्ड. अभी एक जर्मनी की टीम को 7 गोल ठोके हैं, अभी दूसरी को 5 भी मार देंगे. तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. ये हो जाना चाहिए गार्डियोला, यू गॉटा डू दिस, और इनको हराओ एंड गेट योर चैंपियंस लीग रन प्रोसीडिंग अहेड. दैट्स ऑल आई कैन से, क्योंकि आगे रियल मैड्रिड है. दे आर नेवर एन इजी टारगेट. तो इन चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी, डेफिनेटली रियल मैड्रिड गोइंग अहेड. इन सिटी वर्सेस बायर्न इट्स 50-50, बट आई बिलीव सिटी विल प्रोसीड अहेड. इंटर मिलान वर्सेस बेनफिका, दैट्स अनदर गेम. इंटर मिलान विल प्रोसीड अहेड. बेनफिका आर इन गुड फॉर्म. राफे सिल्वा, ओटामेंडी, गंकालो रामोस, दे हैव टॉप प्लेयर्स, टीम केमिस्ट्री, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, लिक्विड फुटबॉल खेल रहे हैं. बट स्टिल इंटर मिलान हैज दैट कैपेसिटी, इंटर मिलान हैज दैट इंटर मिलान हैज दैट क्वालिटी एंड दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के वो बेनफिका को होल्ड ऑफ कर सकते हैं. नाउ इज देयर टाइम. एंड देयर इज अनदर वेरी सरप्राइजिंग थिंग दैट एसी मिलान, इंटर मिलान, नापोली एंड बेनफिका, वन ऑफ देम विल प्ले द फाइनल. तो आई बिलीव दैट इस टाइम में तो इंटर मिलान शायद आगे जाएगी, क्योंकि डामतोरो मार्टिनेज, लुकाकू, टीम में जगह है, टीम में पोटेंशियल है. तो आई गेस दैट्स गोना बी एन ओपन एंडेड गेम. इंटर मिलान won't have it easy and there is a chance that they would concede goals, but I believe that Inter Milan will proceed ahead. Another game, we have 3 blockbuster games and that's AC Milan versus Napoli. क्या hostile environment होने वाला है, San Siro का atmosphere, and then नपोली का अपना होम का एटमॉस्फेयर, एंड देन हाउ वी नो कि ये दोनों टीमें, और इस तरीके से लीग में जो टॉप 4 की टीमें बड़े सालों बाद, सिंस 2006 इट्स द फर्स्ट टाइम कि ऐसे क्वार्टर फाइनल के अंदर अगेंस्ट खेल रही हैं दोनों टीमें, वो भी इटालियन लीग की टॉप 2 टीम्स हैं. दोनों के लेफ्ट विंगर लीथल हैं, दोनों के स्ट्राइकर्स अच्छे हैं, जीरूड, ओदीमैन, एंड मिडफील्ड बैटल भी है, तोनाली है, एंड लेफ्ट बैक थियो हर्नांडेज. सो इट्स गोना बी अ ग्रेट गेम. आप इस गेम को जज ही नहीं कर सकते. बट कवास्ताखेलिया इज द एज, ही इज द best player in Serie A this season. So I feel like Napoli will proceed ahead. Rafael Leo is also one of the top left winger in the world. But this one is also an open tie. But still I feel like Napoli is more structural, organized. Structure से बहुत organized है, बहुत compact है. एक ब्लूप्रिंट वाला सीन है आर्सेनल वाला, कि जैसे आर्सेनल और सिटी के जो भी रिप्लेस करेगा, he knows what to do and he does it so perfectly कि it does not affect the plan. So I feel like Napoli will have an edge in that game, and considering the form of Osimhen and Kvaratskhelia,
I guess Napoli is going ahead, and I want this to happen कि Napoli League और Champion League अगर दोनों कर लेती है अंदर, oh my God man, that is gonna be one hell of a story, you know, story of the year हो जाएगी, because Kvaratskhelia का breakthrough season and then he ended up Napoli League तो जीत रही है, that's definitely there इतने सालों बाद, so that's a massive achievement for Osimhen and Kvaratskhelia. But if you add Champions League, so that would just, you know, would break everything, मतलब cherry on the top कह लो, या that itself is the whole platter I guess. तो very excited for these fixtures. पूरा दिन बात कर सकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि AC Milan Napoli 2 legs, I would definitely be watching that game. City Bayern and then Real Chelsea. Oh my God man, I just can't wait for April to come. So these are my predictions. Real Madrid to proceed ahead. Manchester City will proceed in the next round. Inter Milan versus Benfica. Inter Milan I believe will proceed, वो जीत जाएंगे, आगे जाएंगे. And then AC Milan versus Napoli, that itself is an open tie, but Napoli will win and they will dominate this tie. They will dominate AC Milan like they did in the league. I don't think so there will be any difference, because Napoli are very organized and disciplined. So I guess that should be it for tonight, and I have missed few things during the week, कुछ चीज़ें नहीं cover कर सका, but inshallah in coming days you will see more consistency in the channel. Yeah, thank you so much for your support. Do like, share and subscribe my channel. Next videos के साथ Al Clasico आ रहा है. I'll probably make a pre-match Al Clasico video as well, and you know, with except Al Clasico, there are other games coming as well. Pakistan का game आ रहा है Maldives के साथ. I might be doing a watch along for that and a watch along for Al Clasico as well. Post match Al Clasico video भी आएगी. So there is a lot to come in future. Stay connected, and I'll keep you guys posted. मुलाकात होगी next video के साथ. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Good night.